सिल्ली मॉडल का विकास हुआ कि हर एक गांव, हर एक टोला इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ कि आदमी एक दूसरे के संपर्क में है। पहला नीति की बात हुई, नियोजन नीति की बात हुई, लेकिन यहाँ के लोगों को झांसे में रखने के लिए क्या किया सरकार अपने ऊपर नहीं लेके स्थानीय नीति नियोजन नीति क्या किया, वो केंद्र सरकार के पाले में भेज के हम लोग को धोखा गुमराह करने का काम किया। विधायक मंत्री लोग सिल्ली मॉडल का ही देना है कि आम जनता के साथ बैठ के दुख सुख पूछने का काम कर रहा है। सिल्ली विधानसभा के अंदर है और चुनाव जो है 20 तारीख को यहाँ होना है। एक मेला है, सताकी में हैं हम। यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव का किस तरह से माहौल है। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी, आपके तुम्हारे सारे दर्शकों। मेरा नाम रमेश चंद्र महतो है। रमेश चंद्र जी, सिल्ली विधानसभा सही है? जी जी। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल जो है पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति परिस्थिति हुआ है? देखिए, राजनीतिक एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। इसी दौर में हर आदमी अपना राजनीतिक हक अधिकार के आधार पर अपना विचार को लेकर चुनाव मैदान में जाता है। लेकिन सिल्ली विधानसभा वर्षों से यहाँ राजनीति के तहत और लोगों का विचार के साथ लड़ाई है। यहाँ कैंडिडेट के हिसाब से लड़ाई नहीं होता है, बल्कि विचार और राजनीति के साथ लड़ाई होता है। एक तरह कहा जाए तो सिल्ली विधानसभा बाकी विधानसभा से हट के इसलिए है कि यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, बहुत अच्छा है बाकी विधानसभा से। अच्छा, विधानसभा तो ठीक है, लेकिन लोग आखिरकार क्या चाह रहे हैं? आप लोग जनता वर्तमान विधायक से कितना खुश हैं, कितना काम हो पाया है, या कुछ बदलाव करने का उम्मीद है आप लोग? देखिए, वर्तमान विधायक जो काम किए हैं उसमें 2-3 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, इस जहाँ हम खड़ा हैं ये सब टापू था। विकास का यदि परिभाषा देखा जाए तो सुदूर जंगल इलाका यहाँ होता था। यहाँ आने जाने के लिए दिक्कत है। यहाँ का मुख्य आधार था राहे बाजार, जहाँ यहाँ के लोग बाजार, साप्ताहिक बाजार 2 दिन लगता है, बुधवार और रविवार। यहाँ के लोग लकड़ी ले जाकर बाजार में बेचते थे और जीविका का आधार होता था। उनको काफ़ी दिक्कत होता था, बरसात के दिन में वहाँ नहीं जा पाते थे, यहाँ चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन एक तरह कहा जाए तो वर्तमान विधायक आने के बाद यहाँ चूल्हा जलने के साथ ही साथ वो लकड़ी का व्यवसाय को आगे बढ़ा के आज सीधे सीधे जिला से जुड़े हैं, अपना रोजगार को बढ़ाए हैं, लोगों का रोजगार बढ़ा है। इससे वे विकास का एक मापदंड हुआ। दूसरा मापदंड है कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र हो, खेल क्षेत्र हो, या फिर आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, उसको वर्षक विधायक अपने स्तर से, भले सरकार से मदद मिले ना मिले, अपना विवेक से सारा चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है आज जो SHG ग्रुप देख रहे हैं दुनिया में, पूरा भारत में जो है, उसको सबसे पहले सिल्ली कॉन्सेप्ट था आपका 2005 देखिएगा तो उस समय यहाँ एक संजीवनी के नाम से शुरू हुआ जो पूरा देश में गया। आज यदि कौशल विकास को देखना चाहते हैं तो कौशल विकास भी 2014 ये वर्तमान विधायक का ही एक सोच था। वो लोकसभा से शुरू किया और आज जाके पूरा देश में कौशल विकास हुआ, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार। मतलब कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक ने काम किया, आप कह रहे हैं। लेकिन चुनावी माहौल को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे हैं। किनमें किसके साथ किसका टक्कर होगा, किसका पल्ला भारी लग रहा है, ये बताइए। देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं, वर्तमान विधायक का जो स्थिति है बाकी विधायक से जमीनी स्तर में बहुत मजबूत है। उसका 2 कारण है। पहला, ये राजनीतिक बेस एक विधायक है जिनका जनसंगठन बहुत मजबूत है और वो देखा गया है पिछले बार भी और अभी भी उनके साथ बड़ा जनसैलाब है। और आम लोग जिनके दुख सुख हर चीज में वो हर समय 24 घंटा उनका पार्टी का आदमी और स्वयं विधायक भी उपस्थित रहते हैं। इनके बीच में हमारे 15 कैंडिडेट है। 15 कैंडिडेट का तो हो सकता है बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उनमें से 3 है जो जिनके ऊपर लोगों का विश्वास भरोसा बोलो या उनके साथ लोगों का थोड़ा थोड़ी ये है। उसमें प्रथम में वर्तमान विधायक है। द्वितीय जो स्थान है अभी जो वर्तमान में जो जेल कैम्प जो शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं द्वितीय स्थान के लिए होड़ में है, द्वितीय स्थान पे। हाँ, इसलिए हमको अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि द्वितीय स्थान में ये हमारे अमित महतो जी रहेंगे या देवेंद्र जी, लेकिन दोनों के बीच में द्वितीय का होड़ है। प्रथम के लिए तो हमको नहीं लगता इन लोग कहीं उसके आसपास कोई है। लेकिन सिल्ली में बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार हो चुके हैं। जेल कैम्प की अब जब बात कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो की, उनके साथ बहुत सारे युवाओं का फौज है। वो कह रहे हैं कि सिल्ली में ही नहीं पूरे झारखंड में बदलाव चाहिए। तो देवेंद्र नाथ महतो का ये सोच या जयराम महतो का ये सोच आप लोग कैसा लगता है? देखिए, उनका सोच निश्चित तौर से एक थीसिस होता है, एक प्रैक्टिकली होता है, लेकिन वो जो सैद्धांतिक बात
बात है वो जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो आसपास में कहीं नहीं दिखता है। लेकिन ये भी जो वर्तमान जो सरकार है, जो लोगों को छोड़ने का कहने की बात की, नहीं दिया। यहाँ लोगों के लिए स्थानीय नीति की बात हुई, नियोजन नीति की बात हुई, लेकिन यहाँ के लोगों को झांसे में रखने के लिए क्या किया सरकार अपने ऊपर नहीं लेके स्थानीय नीति नियोजन नीति क्या किया, वो केंद्र सरकार के पाले में भेज के हम लोग को धोखा गुमराह करने का काम किया, जिसके चलते नौजवानों का गुस्सा ये बदलाव है। लेकिन बदलाव सरकार की है, बदलाव यहाँ के विधायक के नहीं है। जहाँ तक आपका प्रश्न था कि नौजवान निश्चित तौर से ठगे गए हैं और उनको गुस्सा है। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि 5 साल जो लोगों का आज CGL परीक्षा पेपर लीक हुआ और कई परीक्षाएं लीक हुई, जिसको आज तक सरकार क्लियर नहीं कर पाया। वहाँ के नौजवानों को लाठी खाना पड़ा, 10-10 दिन रात दिन लोग आंदोलन किए, सरकार को पूरा सबूत के साथ खड़ा हुआ, लेकिन सरकार नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों का गुस्सा जरूर है, लेकिन हमारा पहला प्रयास है। हमको नहीं लगता है कि इस प्रयास में जनता अभी उसको देगा, और समय चाहिए, समय के साथ बदलेगा तो निश्चित तौर से जो नौजवानों की जो पार्टी है वो भविष्य के गर्त में आगे उनका उम्मीद दिखता है। एक चीज सवाल उठ के आ रहा है, पूरे झारखंड में ये चर्चा बना हुआ है कि सिल्ली मॉडल, ये सिल्ली मॉडल है क्या? जनता जो है जानना चाहती है। सिल्ली के विधायक जो हैं हर जगह पे कह रहे हैं कि यहाँ भी सिल्ली मॉडल हम लागू करेंगे, सिल्ली के मॉडल को हम लाएंगे। आखिरकार है क्या सिल्ली मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा 2000 तक जाना होगा। 2000 तक जो ईस्वी से पहले का सिल्ली देखिएगा तो पूरा सिल्ली विधानसभा 4 जो हमारे प्रखंड में जुड़े हुए हैं, वो 3 प्रखंड में, वो 3 प्रखंड टापू के तरह था। विशेष करके सोनाहातू और सिल्ली एक दूसरे के साथ कहीं लिंकेज नहीं था, हर जगह टापू बरसात के सीजन में एक दूसरे के साथ नहीं था। तो पहला सिल्ली मॉडल का विकास हुआ कि हर एक गांव हर एक टोला इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ कि आदमी एक दूसरे के संपर्क में है पहला। उसके बाद हुआ कि अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं, महिला उत्थान के लिए यहाँ के लोग को आप गौर करेंगे 2000 से पहले न 2004 से पहले 4 से पहले जब यहाँ संजीवनी नहीं हुआ था, तो अभाव के दिन में मजबूरी के समय अपना सारा जमीन जायदाद और उनका घर का मैंने जो भी आभूषण होता था एक साहूकार के वहाँ बंधक दे देता था और उनका जमीन तक नीलाम हो जाती थी। सुदेश महतो का कॉन्सेप्ट आया, महिला समिति का गठन किया और आज हर गांव में ये जो सरकारी तौर से जिसको आप देख रहे हैं JSLPS के नाम पर, ये इतना विकास हुआ कि आज किसी को अभाव के समय में किसी महाजन के वहाँ जाके अपना जमीन गिरवी नहीं करना पड़ा है। दूसरी चीज़ है, तीसरी बात है यहाँ के खेल जो देश का सबसे बड़ा आधार है। खेल को आप जब देखेंगे तो सिल्ली में जो हमारा स्टेडियम बना बिरसा आर्चरी सेंटर, जिसमें 17 खिलाड़ी अभी तक जो है 17 खिलाड़ी हमारा इंटरनेशनल लेवल का खेल चुके हैं और 700 खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल में पदक जीत चुके हैं। ये एक उपलब्धि हुआ। तीसरा चीज़ है जो पढ़ रहे थे जो बच्चे एकदम गरीब गुरबा बच्चे, उसके लिए हाल फिलहाल में जो शुरू किए उड़ान कोचिंग सेंटर, जिसमें एकदम अभावग्रस्त बच्चे को वो एक IT सेंटर है वो आपका पुणे में, वहाँ के विशेषज्ञ के द्वारा शुरू किया गया है और उन लोग पढ़ रहे हैं। अभी कहीं कहीं आपका देखिएगा वो बस सेवा नहीं, वो आपका देखिएगा स्कूल में मॉडल क्लास के लिए हाँ स्मार्ट क्लास शुरू हुआ। स्मार्ट क्लास के साथ साथ अभी बस सेवा जो शुरू की गई है, ये बस सेवा सिल्ली विधानसभा का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि वैसे बच्चे जिनको रोज 100 रुपया जुगाड़ करना संभव नहीं था वो जा रहे हैं और इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मापदंड नहीं है, इसलिए हम मॉडल कर रहे हैं। अच्छा, यही है सिल्ली मॉडल। और एक है और एक चीज बता दे रहे हैं, इसके बाद और एक चीज है यहाँ के लोगों के साथ। एक सिल्ली मॉडल होता था कि 2000 से पहले मंत्री से मिलना, विधायक से मिलना सपना था लोगों का। आज विधायक मंत्री लोग सिल्ली मॉडल का ही देना है कि आम जनता के साथ बैठ के दुख सुख पूछने का काम कर रहा है। ये हुआ। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ कि प्रोत्साहन लोगों को, चाहे खेल हो चाहे एजुकेशन सेंटर हो, हर क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, अभी मेधावी छात्रों को भी पसंद। हाँ, यही है सिल्ली मॉडल। और भी लोग हैं क्या?